नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित सक्सेविस्टा क्लासेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका सीटेट का एग्जाम पास आ रहा है और इसके साथ रेलवे के भी एग्जाम्स आ रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हीं एग्जाम्स को देखते हुए हम आपके सामने ये मैथमेटिक्स का ट्रिक सेशन चला रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको सुपर 15 ट्रिक्स बताएंगे मैथमेटिक्स की, जो आपके एग्जामिनेशन में आपके कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन देखिए, ये रेशियो से संबंधित क्वेश्चन है। इफ ए रेशियो बी दिया हुआ है 5:14 और बी रेशियो सी दिया है 7:3, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। मतलब ए बी का दिया है, बी सी का दिया है, ए बी सी को आपको फाउंड करना है। दोस्तों, ये कितना इजी क्वेश्चन है। आप देखिए, इसमें कॉमन क्या है, दोनों रेशियो में कॉमन क्या है, बी कॉमन है दोनों में। तो आप बी वाले टर्म को इक्वल कर लीजिए। ये देखिए, यहां पर 14 है और यहां पर बी वाला टर्म 7 है। अगर हम इस वाले रेशियो में 2 से गुणा कर दें, 2 से पूरे रेशियो में, तो ये क्या हो जाएगा, 14:6 हो जाएगा। अब देखिए, यहां भी 14 है, यहां भी 14 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, 5 है। बी की वैल्यू यहां देखिए 14 है, यहां भी 14 है, और सी की वैल्यू क्या है, 6 है। तो बस ए रेशियो बी रेशियो सी 5:14:6 होगा। तो दोस्तों, इतने इजी वे में आप इस रेशियो को निकाल सकते हैं। बाकी के लॉन्ग मेथड भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जब ये शॉर्ट मेथड पता है तो लॉन्ग मेथड जानने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आइए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, ए कंटेनर contains 40 लीटर ऑफ मिल्क। From this container, 4 liter of milk was taken out and replaced by water. This process was further repeated 2 times. How much milk is now there in the container? दोस्तों, क्या है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, 40 लीटर मिल्क है, मिल्क। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से 4 लीटर मिल्क को निकाल लेते हैं और इसमें उसकी जगह 4 लीटर वाटर को ऐड कर देते हैं। और यह प्रोसेस इन्होंने कितनी बार टोटल किया, टोटल 3 बार किया इस प्रोसेस को। तो पूछ रहे हैं, जब तीसरी बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तब इसमें कितना दूध बचा हुआ है, तो आपको ये निकालना है। तो दोस्तों, इतना इजी तरीका है इसको निकालने के लिए। देखिए कितना वाटर, सबसे पहले देखिए कितना मिल्क है, 40 लीटर मिल्क है। बस इसको गुणा कीजिए, 1 माइनस कितना निकाला जा रहा है, 4 लीटर निकाला जा रहा है, कितने में से, 40 लीटर में से। और ये टर्म, और इस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट कर रहा है, 3 बार इस प्रोसेस को किया जा रहा है, तो ऊपर 3 लिखिए। बस इसे हल करेंगे, आंसर मिल जाएगा। 40 इंटू ये क्या हो जाएगा, 4 धाम 40, 10 में से 1 गया 9, 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10, तो ये क्या हो जाएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा। और आप इसे हल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 729 गुणा 4/100, 29.16 लीटर जो है उसमें दूध बचा हुआ है, ये आंसर होगा। अब आइए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों, ये देखिए, ये क्वेश्चन, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट ए ग्रोसर मिक्स व्हीट एट 2.04 पर केजी and 2.88 per kg so as to make a mixture of worth 2.52 per kg। कहने का मतलब है, इसमें वह पूछ रहा है कि गेहूं जो है, गेहूं 2 प्रकार के गेहूं हैं। एक की कीमत है 1 गेहूं की कीमत है 2.04 और दूसरे गेहूं की कीमत है 2.88। वह कह रहा है इन दोनों गेहूं को किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो कुल कीमत है 2.52 हो जाए। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालने के लिए इसमें से इसे माइनस कीजिए, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 0.48। अब इसमें से इसे माइनस कीजिए तो ये क्या आएगा, 0.36 ये आएगा। तो दोस्तों, अब बस यही आपको रेशियो मिल गया, 2.04 और 2.88 कीमत वाले गेहूं को किस रेशियो में मिलाना है। इसके नीचे देखिए क्या आया है, 0.36, और इसके नीचे क्या आया है, 0.48। बस आंसर मिल गया। दशमलव से दशमलव हटेगा
तो दोस्तों इसे 12 से कट करेंगे, 12 3 36, 12 चौक 48, मतलब इसे 3:4 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। 3:4। डी ऑप्शन देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जरा इस क्वेश्चन को देखिए। ए, बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल्स इन द रेशियो ऑफ 2, 3, 5. At the end of the business terms, they received the profit in this ratio. Find the ratio time for which they contributed their capitals. आपको देखना है T1 अनुपात T2 अनुपात T3। मतलब उन्होंने क्या है, इस वाली मनी को, इन तीनों ने अपनी मनी को इस रेशियो में इन्वेस्ट किया और उनको टाइम के एंड में इस अनुपात में प्रॉफिट मिला। तो आपको बताना है कि उन्होंने किस टाइम के लिए अपनी मनी को इन्वेस्ट किया। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक याद रखिए, जो उनको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है P1 अनुपात P2 अनुपात P3, और जो इनको यहां देखेंगे मनी का रेशियो है, बस इसे डिवाइड कर दीजिए। जो मनी का रेशियो है, मनी का रेशियो उनका इन्वेस्टेड वैल्यू अगर मान लेते हैं X1 X2 और X3 रही, ये अनुपात जो है X1 X2 X3 है, बस इसे आप लिखेंगे। दोनों रेशियो की वैल्यू दी हुई है। देखिए प्रॉफिट का क्या रेशियो है, 5:3:12। अब इनने किस रेशियो में मनी इन्वेस्ट किया था, 2:3:5। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अब आप देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा। अब आप ऊपर पूरे रेशियो में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां देखिए 5×10/2 अनुपात 1×10/1 हो जाएगा। इसमें 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 12×10/5। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, तो ये आएगा 25:10:24। इस अनुपात में उन्होंने अपने तो दोस्तों ये अनुपात है उनके टाइम का, जिस टाइम के लिए उन्होंने अपना मनी इन्वेस्ट किया था। तो आशा करते हैं ये P1/X1, P2/X3, P3/X3 आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। जरा ये क्वेश्चन देखिए। ABC each certain investments for time period as the ratio of 5:6:8. At the end of the business terms, they received the profit in ratio 5:3:12. Find the ratio of investments of A, B and C. दोस्तों यहां भी वही है। यहां पर आपको क्या है, यहां पर टाइम का रेशियो दिया गया है और इन्वेस्टेड मनी का रेशियो पूछ दिया गया है। यहां भी देखिए प्रॉफिट का रेशियो दिया है, तो इन्वेस्टेड मनी मान लेते हैं I1 अनुपात I2 अनुपात I3 है। यहां भी दोस्तों वही करना है आपको। प्रॉफिट का अनुपात क्या है, P1 P2 और P3 मान लेते हैं ये है। आपको इसे डिवाइड कर दीजिए, जो टाइम का रेशियो है T1 अनुपात T2 अनुपात T3। बस आपको यही करना है, दोनों रेशियो दिए हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए 5:3:12 है। यहाँ पे क्या है, टाइम का रेशियो 5, 6, 8 है। तो बस 5, 6 और 8 है। आप इसे हल करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। यही है इन्वेस्टेड अमाउंट ही उनका होगा, इसी रेशियो में होगा। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ करण इज 5 times द एज ऑफ शिवम। आफ्टर 10 years करण विल बी 3 times एज ओल्ड एज शिवम। व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ करण एंड शिवम। दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है। दोस्तों यहां पर देखिए करण और शिवम की एज का रेशियो क्या दिया हुआ है। करण की एज जो है 5 टाइम है शिवम की, मतलब 5:1 दिया हुआ है। अब आप बताइए अगर हम इसे, और बोल रहा है 10 years, आफ्टर 10 years 3 times एज ओल्ड एज शिवम। बस आप देखिए 5x + 10 year आफ्टर 10 year और x + 10 year बराबर रेशियो क्या हो जा रहा है, 3:1 हो जा रहा है। शिवम के अनुपात का, शिवम की आयु का 3 गुना हो जाएगा। बस इसे हल करेंगे आंसर मिल जाएगा आपको। 5x + 10 = हो जाएगा 3x + 30। बस आप इसे हल कीजिए। 5x, अगर x इधर आएगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा 10 तो 20 हो जाएगा। x बराबर आएगा 10। x की वैल्यू 10 का मतलब क्या हो गया, करण की एज क्या होगी 5 × 10 और शिवम की एज क्या होगी 1 × 10। मतलब करण की एज होगी 50 और शिवम की एज होगी 10। तो ये इनकी एज है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए। A can do a piece of work in 10 days and we can do the same work in 12 days. How long will they take to finish the work if both are work together? दोस्तों
अगर ए जो है किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? 10 का गुणा कीजिए 12 से, अपॉन कर दीजिए 10 + 12, बस आंसर मिल जाएगा आपको। ऊपर हो जाएगा 10 × 12 बटे नीचे हो जाएगा 200, नीचे हो जाएगा 22। बस आप इसे हल करेंगे, 2 से 2 छंग 12 और ये 11 बार, तो 60 बटे 11 दिन उनको लगेंगे। इतने डे लगेंगे दोनों को मिलके फिनिश करने में काम को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 3 days। मतलब ए एंड बी जो है, ए एंड बी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, बी एंड सी जो है उसी काम को करते हैं कितने दिन में? 9 दिन में करते हैं, एंड ए एंड सी जो है उसी काम को करते हैं 12 दिन में। फाइंड द टाइम इन विच ए बी सी कैन फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। मतलब ए बी और सी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ये पूछ रहा है। बहुत ईजी है दोस्तों, आपको क्या करना है? दोगुना कीजिए ए और बी की जितना टाइम ले रहा है, 3 गुणा कीजिए 9 और 12 का, 9 × 12, अपॉन कीजिए, डिवाइड कीजिए, 9 × 3 27 हो जाएगा, 3 × 12 36 हो जाएगा, 9 × 12 108 हो जाएगा। आप इसे दोस्तों हल करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, A can do a piece of work in 4 days, B can do the same work in 8 days, C can do the same work in 12 days, then working together how many days they will take to complete the work। अगर मान लीजिए A जो है किसी काम को कितने दिन में? 4 दिन में, B उसी काम को 8 दिन में और C उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो A B C मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोस्तों आप इसकी ट्रिक याद रखिए, A B एंड C तीनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करेंगे? अगर A x दिन में, B y दिन में और C z दिन में कर रहा है, तो x y z का मल्टीप्लाई कीजिए अपॉन x y प्लस y z प्लस z x। आप देखिए इसके वैल्यू रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। x की वैल्यू क्या है? 4 days है, तो बस 4 रखिए। y की वैल्यू क्या है? 8 days है, और z की वैल्यू क्या है? 12 days है। बस आप इसमें वैल्यू रखेंगे 4 8 12। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू 4, वाई की 8 और जेड की 12 है। आप इसमें वैल्यू रखिए, आपको आंसर मिलेगा। एक्स वाई मतलब ये 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 96 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 48। बस आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days and A alone can do it in 18 days. In how many days B can do alone? मतलब A प्लस B जो है किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और वहीं जो है A अकेला इस काम को 18 दिन में कर रहा है, तो B कितने दिन में करेगा? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी हैं। आप देखिए A तो B कितने दिन में करेगा? B। अब देखिए A B कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिनों में कर रहे हैं। 12 गुणा, अब A जितने दिन में कर रहा है 18 कीजिए, अपॉन ए जितने दिन में कर रहा है 18, माइनस कर दीजिए ए बी दोनों मिलके जितने दिन में कर रहे हैं। आपको क्या आंसर मिलेगा? 12 × 18 बटे 6 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 18 दूनी 36 दिन लगेंगे बी को अकेले काम को फिनिश करने में। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, व्हेन एक्स alone does a piece of work he takes 16 days more than the times taken by x plus y to complete the work। मतलब जितना टाइम x और y दोनों मिलके लेते हैं, मान लेते हैं t टाइम लेते हैं, तो x अकेला जो है इस t से कितने दिन ज्यादा लेता है? 16 दिन ज्यादा लेता है। और वहीं y अकेला इस t से कितने दिन ज्यादा लेता है? 9 डेज ज्यादा लेता है। तो आपसे इस t की वैल्यू पूछा है कि x और y दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में फिनिश कर रहे होंगे। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए याद रखिए, इस टी की वैल्यू निकालने के लिए आप अंडर रूट में गुणा कीजिए। x कितने दिन ज्यादा ले रहा है? 16 डेज ज्यादा, गुणा कीजिए y कितने दिन ज्यादा ले रहा है? 9 डेज। बस ये हो जाएगा 4 × 3, मतलब 12 दिन जो होंगे दोनों मिलके इस काम को फिनिश करने में लगाएंगे। टी की वैल्यू 12 दिन आएगी।
तो दोस्तों देखा आपने, हमने मैथमेटिक्स का ये प्रैक्टिस सेट आपको ट्रिक सेशन हमने सॉल्व कराया। अगर दोस्तों आपको सक्सेस विस्टा क्लासेस का ये ट्रिक सेशन अच्छा लग रहा है तो इस सक्सेस विस्टा क्लासेस की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सक्सेस विस्टा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।